मोबाइल में कुछ कर रहे हैं। आई थिंक चैटिंग विथ समबडी। नो, आई हैव नो प्रॉब्लम। चैट करो, सेट करो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक सलाह दे देता हूं कि सुनहरी जुल्फों वाली डीपी का माथा सपाट भी हो सकता है। सुनहरी जुल्फों वाली डीपी का माथा सपाट भी हो सकता है, और जिसे तुम माधुरी समझ रहे हो वो मांगीलाल जाट भी हो सकता है। देखो, ये टेक्नोलॉजी है, इसमें कुछ भी हो सकता है। बाय द वे, माधुरी भी हो तो भी रूप बदलती है। रूपसियां मंत्र लगा के बांध लेगी, ये तुझे कोई जंतर लगा के। डीपी देखकर दीवाने न बनो नादान आशिको, सेल्फियां लेती है लड़कियां फिल्टर लगा के। ये फिल्टर का जमाना है, इसलिए इसमें आप आनंद लो, कोई दिक्कत नहीं है। 5-10 मिनट मार पग दुख रही हो, 10 मिनट बोल सकूं, मार जोरदार दुख रही हो पगवा, मैं आई नहीं रही हो बाबा विजय रावगन पर ने बैरा नहीं बोल नहीं। हम तो मैं जानता हूं यहाँ पे ज्यादातर लुटे हुए आशिक लग रहे हैं। नहीं, फिर भी लुटे हुए आशिकों को भी एक सलाह देता हूं कि प्यार में धोखा खाने वालों, भैया प्यार में धोखा खाने वालों, बेवफाई का रोना रोने वालों, आप अपनी मोहब्बत की ई-केवाईसी करवाइए। आप अपनी मोहब्बत की ई-केवाईसी करवाइए, आपकी मोहब्बत कहीं नहीं जाएगी। कोई दूसरा लॉगिन भी करना चाहेगा तो ओटीपी आपके पास आएगी। बहुत अच्छे। इतनी बढ़िया सलाह दे रहा हूं। हम तो साहब मेवाड़ के अंदर बैठे हैं। मैं चाहता हूं कि इस पवित्र भूमि पर, चूंकि वीर रस की कितनी शानदार कविताएं बोलिए, तो मैं 4 पंक्तियां शौर्य, वीरता और पराक्रम की आपके बीच में रखना चाहता हूं। पवित्र भूमि मेवाड़ की हम आए हल्दी घाटी से, हम आए हल्दी घाटी से, उस वीर प्रसूता माटी से। दरकार कहां हथियारों की, सर फोड़ दे सूखी बाटी से। वाह वाह। आप तो बाटी फेंकी मातो फोड़ता है, कटे तलवार की जरूरत है कि नहीं? सही बात है बेटा, झूठ बोल रहे हो है? तो 4 पंक्तियां शौर्य, वीरता और पराक्रम की आपके बीच में रखता हूं, फिर अपने काव्य पाठ की शुरुआत करता हूं कि डरता नहीं किसी के बाप से। हाँ, डरता नहीं किसी के बाप से, न शर्मिंदा हूं अपने आप से। गुंडे हो या दादा, वजीर हो या प्यादा, आदमी कोई कितना भी खतरनाक हो, या अमरीकी ओबामा बराक हो, जवाब देता हूं पहले हमेशा अकड़ कर, माफी मांग लेता हूं सीधे पांव पकड़कर। नहीं, ये तालियां गलत जगह बजाइए। वीर रस के कवि यूं ही कहते हैं, यदि आपके रक्त में शिराओं में उबाल आ जाए तो तालियां अब उठे, दोनों हाथ ऊपर उठाकर माफी मांग लेता हूं सीधे पांव पकड़कर। अपनी हिम्मत, अपने हौसले को कभी तोड़ता नहीं, और जब तक अगला माफ नहीं करे पांव छोड़ता नहीं। बहुत अच्छे। ये अपने बस इससे ज्यादा वीरता अपन नहीं दिखा सकते। कोई गुजर साहब, इससे ज्यादा वीरता अपन दिखा नहीं सकते। अपन तो बस इतना ही दिखा सकते हैं, बहुत ही शानदार। मैं कुछ, चूंकि थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा, कंफ्यूज हो रहा हूं मैं कि क्या पंक्तियां बोले। कंफ्यूजन, यू नो व्हाट इज द कंफ्यूजन? कंफ्यूजन को अपने इधर अंग्रेजी में कहते हैं डापा चूक। डापा चूक में बचपन से ही हूं। बचपन में मेरी माँ कहती थी मेरा शेर बेटा, पापा कहते थे उल्लू का बट्टा, गुरुजी कहते गधा है साला, दोस्त क्या क्या कहते मैं आपको यहां बता नहीं सकता। लुगाई आई तो सीधा ही जानवर कहने लगी। अब मुंह डापा चूक भी गयो यार, मैं मना को डांडू यार। मुंह तो भाई दीपक के पास क्यों, मैं दीपक थू होता मुंह मना को डांडू। ये बोला यार शकल तो मन ही खबर नहीं पड़ रही पाया। डॉक्टर के पास चलते, मुझे डॉक्टर के पास लेके, मैं डॉक्टर साहब आप बताओ मैं जानवर हूं या इंसान हूं? डॉक्टर साहब ने कहा जांच करनी पड़ेगी। सीरीज में ब्लड निकाला, परखनली में डाला, मुझे परखनली हाथ में पकड़ा दी, वो सैंपल पड़े हुए वहां रख दे। मैंने सैंपलों के बीच में अपना सैंपल रख दिया। आधे घंटे बाद बोले सैंपल उठा के ला। अब मुंह बचपन से ही डापा चूक, न जाने कौन सा सैंपल उठा के लाया, डॉक्टर साहब के हाथ में थमाया। डॉक्टर साहब ने जांच रिपोर्ट बनाई, उसमें आया आप ऊंटनी हो और 3 महीने से गर्भवती हो।
बहुत अच्छे हमारा दिमाग खराब हो गया आदमी की, ये नहीं चलेगा। हाँ, मुकेश जी पर क्यों? मुकेश जी आप बताओ यार क्या करें? ये बोले किसी अच्छे पंडित जी को दिखाओ। मैं पंडित जी के पास गया, पंडित जी ने कहा तेरी कुंडली ला। मैं कुंडली ले गया, कुंडली को चारों तरफ से देखा, बोले यार लाला कुंडली में भी समझ में नहीं आ रहा है, पर 9वें ग्रह में राहु और केतु की कुदृष्टि है, इसलिए बहुत जल्दी थारा माथा पे हिंगड़ो और पाचे पूछड़ो होगी। जो मैं क्यों यार पंडित जी कोई उपाय बताओ। तो पंडित जी ने कहा अपने हाथों से काले कुत्ते को रोटी खिलाना, अतराक में छेटी हुए काड़ो कनकड़ो दौड़ी नहीं लो, वंडा मुंडा में ऑलरेडी रोटी, वो आयो जंप लगाई, रोटी मारा मुंडा में ठूस दी दी गाप। क्योंकि यार पंडित जी यो कही है। तो पंडित जी बोले लाला यूं लाग रही है, अणी गंडकड़ा ने भी कणी पंडित यो ही उपाय बतायो। अब आप समझ गए कौन से वाला हो, तो एक बार ढंग से तालियां बजाकर बताओ यार, आनंद लो, आनंद लो। बहुत अच्छे भाई साहब। अब नवयुग मंडल ने मुझे आमंत्रित किया, दुनिया के सबसे लकी आदमी को आमंत्रित किया। दुनिया का सबसे लकी आदमी आपके बीच में आया। पीछे माताएं और बेटियां भी बैठी हैं। मैं खुद 4 बेटियों का पिता हूं, इसलिए 4 पंक्तियां बेटियों के लिए। स्वागत है तो भाई बेटियां क्या है? गुलशन में खिले फूल सी होती है बेटियां, हाँ गुलशन में खिले फूल सी होती है बेटियां, जीवन में बीज प्यार के बोती है बेटियां, मत मारो इन्हें कोख में बेटों की चाह में, होता है दर्द बाप को रोती है बेटियां, हाय होता है दर्द बाप को रोती है बेटियां। तो मैं कह रहा था, नहीं वाह पुरानी बात है, ये कह रहा हूं मैं उंगली दो। तो क्या है कि लकी आदमी, दुनिया का सबसे लकी आदमी आपने बुलाया, संसार का सबसे लकी आदमी आज इस मंच पे आया। मेरी वजह से सबका फायदा होता। आज तक मैं नुकसान नहीं की दुकान हुई। पहले मैं भारतीय जीवन बीमा निगम में काम करता था, लाइफ इंश्योरेंस करता था, मेरी वजह से सबका फायदा हुआ। मैंने आज तक जिसके बीमे किए सबके पास हुए। नुकसान क्यों कराया यार आप अखंड? वाह भाई हाँ? साहब। बीमो कराए तो पास में हो जाए। मैंने तो मेरी दूरों खोला, लड़के लड़कियों की शादियां करवाई, मेरी वजह से सबका फायदा हुआ। मैंने आज तक जिस लड़के की शादी करवाई उसकी लुगाई को भी विधवा पेंशन मिल रही है। मुंबई चला गया एक सेठ के वहां, मैंने कहा सेठ जी मुझे नौकरी पे रखो। वो बोल बिल्कुल तेरे को नौकरी पे रखेंगे, तेरे मैंने सुना तू लकी आदमी। मैंने कहा हाँ वो तो मैं हूँ, तो तेरे आने के बाद मेरी दुकान में बिक्री बढ़नी चाहिए। मैं कहा वाई नॉट, बिक्री बढ़ेगी, मैं आ गया हूँ। भगवान कसम बिक्री बढ़ी, इतनी बिक्री बढ़ी, इतनी बिक्री बढ़ी, सबसे पहले उसकी दुकान के सारे सामान बिके, फिर फर्नीचर बिका, फिर दुकान बिकी, फिर घर और घर का सामान बिका। लास्ट टाइम जब आया दोनों किडनियां बिकवा कर आया हूं। अब आप चाहते हो अपने लक का प्रभाव यहां नहीं दिखाऊं, तो एक बार ढंग से तालियां बजा कर बताओ। हाँ? अच्छा, वहीं जहाँ मुंबई पे गया था तो वहाँ इंडियन आइडल का ऑडिशन चला था भाई साहब। इंडियन आइडल का ऑडिशन चल रहा, मैं आप ही देवा यार ऑडिशन, सब गाना याद कर दा, किशोर कुमार, मोहम्मद रफी, सब गाना याद कर लिया। मुंह बेटा हमें गयो, हमें यूं बैठा था, अन्नू मलिक ने बैठे हुए सोनी टीवी पे आवे, यूं बैठा था कान, मुंह बेटा हमें गयो, वो बोले शुरू करो। अब जू में बनाने देखिए हमारी डिस्क फॉर्मेट हुई, सब भूल गयो, लेकिन साहब मैं